हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम जैसे जो लिटरेरी डिवाइस है या फॉर्म्स है उसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने ओड के बारे एलिजी के बारे में। एलिजी है, इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड एल्गोस से, जिसका मीनिंग होता है ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है। सोरो बोल दो, सैड सॉन्ग बोल दो, ऐसे बोलेंगे। एलिजी जो है वो एक फॉर्म है लिटरेरी पोइम की, जिसमें क्या है, दुख प्रकट किया जाता है किसी की मौत पर, किसी व्यक्ति या कोई अपना जो मतलब बहुत ही प्यारा होता है उसके संदर्भ में, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करता है एक सीरियस और सोम्बर थीम, यानी बहुत ही गंभीर थीम है वो दर्शाता है। जैसे लॉस का, दुख का, मोर्टलिटी का मतलब भी मौत होता है इन सब का, ठीक है। फिर देखिए एलिजी जो है वो एक पोइम है जिसमें क्या है, विलाप किया जाता है। ये मेडिटेटिव एक्सप्लोरेशन होता है मॉर्टलिटी के बारे में, यानी मौत के बारे में, नुकसान के बारे में, अथवा जो एक ह्यूमन ट्रांजेंस यानी एक मनुष्य की जो क्षति हो जाती है, मौत हो जाती है, उसके बारे में। ये एक प्रकार से एक्सप्रेशन है जिस पर आप अपना दुख प्रकट करते हो व्यक्तिगत तौर पर जो मौत होती है उसमें, लेकिन इसमें क्या है, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन होता है जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, समय के बारे में और मेमोरी के बारे में। यानी आप दुख तो प्रकट करते हो लेकिन उसके बाद हम क्या है, हम सबको जो शाश्वतता होती है मौत के बारे में वो सब पता होती है, ठीक है। फिर देखिए एलिजी जो है वो एक प्रकार का स्पेस है जहां पर आप अपने निजी जो दुख है उसको इंटरसेक्ट करते हो, यानी कम कर देते हो यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ, ठीक है। जैसे मौत होने के बाद सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा इसीलिए होते हैं कि भाई जैसे जो दुख है एक व्यक्तिगत तौर पर, वो सारे लोग यूनिवर्सलिटी की बात करेंगे, मोर्टलिटी के बारे में बात करेंगे। व्यक्ति ये समझाते हैं कि भाई हाँ देखिएगा, मृत्यु है वो सबको एक दिन आनी है, तो ऐसे संदर्भ में बात करते हैं वो, ठीक है। फिर देखिए एलिजी जो होता है, उस एलिजी के कुछ की फीचर्स होते हैं। की फीचर्स में आप बात करोगे कि लैंग्वेज रिच इन सिंबोलिज्म, क्लासिकल इल्यूजन होता है, अपोस्ट्रोफी संबोधन भी होता है, और एलिवेटेड डिक्शन, यानी जो विषय वस्तु थी बहुत ही शानदार होती है। मीटर और फॉर्म की बात करें तो सामान्यतया आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, लेकिन सामान्य फॉर्मल मीटर भी हो सकता है। मॉडर्न एलिजीज है मे बी इन फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि नहीं तो मीटर होता है और न ही राइम स्कीम होती है, ठीक है, इसलिए उसको फ्री वर्ड्स बोलते हैं। थीम इनका जो होता है वो डेथ का, लॉस का, मॉर्निंग का और एकदम गंभीर जो जीवन के रिफ्लेक्शन है उनको दर्शाता है, ठीक है। अब टोन देखिए, टोन का मतलब जैसे ये देखिए कि कैसी ले होगी, मेलनकोलिक जैसे दुख भरी, रिफ्लेक्टिव होती है बात, प्रतीत होता है जो भाव हैं वो दिखते हैं, रिस्पेक्टफुल होता है, सोम्बर गंभीर, कॉन्टम्पलेटिव, और कभी कभी जैसे जो एकदम बदलाव वाली, जो जैसे ये मोर्टलिटी वाली बात जो है वो अपने को देखने को मिलती है सामान्यतया। हाँ ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। स्ट्रक्चर जैसे तीन पार्ट, जैसे लेमेंट, प्रेज और कॉन्जोलेशन, ये तीनों के तीनों पॉइंट है इसी प्रकार से आते हैं। भी सबसे पहले जैसे कोई एक्सपायर हो जाए या दुख हो जाए तो हम क्या है, दुख और प्रकट करते हैं। फिर प्रेज करते हैं, यानी जो एक्सपायर हो गया उसके सब्जेक्ट से संबंधित हम कहते हैं कि भी हाँ ठीक है, ये आगे जैसे अपने हायर जो अचीवमेंट है उसके लिए यहाँ से जाना पड़ेगा सबको। और फिर हम ये रिजोल्यूशन करते हैं और आशा करते हैं कि भी वो अपने गंतव्य स्थान पर जैसे व्यक्ति को जाना होता है वहां तक पहुंच गया। कई सारी अन्य जो बात होती है उसमें भी देखिए आप, जैसे डेथ यानी मोर्टलिटी, दोनों बात सेम ही है, मृत्यु की बात करता है। मुख्य कंसर्न होती है डेथ जो है वो गेटवे टू डीपर मेटाफिजिकल इंक्वायरी, मेटाफिजिकल यानी बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड और इमेजिनेशन, यानी हमसे आगे जाके एक गेटवे हासिल कर लिया, एक रास्ता हासिल कर लिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे जाना सभी को वही है। दुख और चिंता जैसे लॉस, हानि हुई और दुख प्रकट करते हैं, ये पर्सनल और कलेक्टिव सोरो दोनों हैं जो यहाँ पे बतलाए जाते हैं। मेमोरी और इमोर्टलिटी, तो इसमें जो पोइट्री का रोल है और जो मेमोरी है प्रिजर्विंग, कौन सा, जो जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नेचर जो होती है इसमें वो एक कंजोलर होती है, इसमें हम अपनी जो प्रोवाइड सोलेस और रिप्रेजेंट है, यानी जो अपनी गंभीर बात है मृत्यु के प्रति अपनी जो विचार हैं वो प्रकट करते हैं। एक इटर्नल साइकिल है जो चलता रहता है, ठीक है। सिंबोलिज्म यानी सिंबल्स हैं वो जो एलिजी में काम में लिए जाते हैं वो कौन से जैसे नाइट और डार्कनेस है जो डेथ और स्पिरिचुअल एब्सेंस को दर्शाते हैं। जैसे नेचर है, ये ट्रीज, चर्च यार्ड्स, रिवर्स, ये जैसे जीवन चक्र को दर्शाते हैं, ठीक है। लाइट स्टार हैं वो इमोर्टलिटी को दर्शाते हैं।
ठीक है। अनस्वरता, जैसे आत्मा कभी नहीं मरती, डिसेंडेंस, यानी जैसे एक बार जैसे ये सर्कल है वो ऐसे चलता रहता है, ठीक है, तो जीवन पर्यंत ऐसी बात है। बर्ड्स हैं वो आपके स्पिरिट्स को दर्शाती हैं, आपने जैसे लेमेंट को दर्शाती है, जैसे नाइटिंगल है, डव है, ऐसे जो पोइम्स है उनमें देखने को मिलता है। फैथ, डाउट और रिडम्पशन है, ये भी स्पेशली जो रिलीजियस और रोमांटिक एलिजीज हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। फिर आता है पॉलिटिकल या सोशल लेमेंट। इसमें एलिजीज जो होती है वो सर्व करती है सोशल क्रिटिसिज्म के बारे में, जैसे किसी हीरो ने अपनी जो मूल्य है वो खो दिया, उसके बारे में विलाप करना, ऐसी बात आती है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जैसे ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन में एलिजी जो है वो रेफर करती है एक ऐसी पोइम जो कि इसमें एलिजी कपलेट में लिखी हुई हो, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो दुख भरी हो। कब? ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। इसमें थिबिलस, प्रोपोर्टस, ओविड, इन्होंने कई सारी पोइम जो वो लव, वॉर और डेथ की लिखी है। अब देखो, लव, वॉर और डेथ हम बोलते हैं मौन हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। अब मध्यकाल में बात करोगे तो यहाँ पे एलिजी जो है वो लेमेंटेशन से जुड़ी हुई थी, जैसे क्रिश्चियन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, यानी क्रिश्चियन लोग हैं वो डेथ के बारे में करते, जैसे रिलीजियस और एल्गोरिक टर्म पे भी बात होती थी। अब रेनेसेंस और न्यू क्लासिकल पीरियड की बात करें तो उसमें एलिजी जो है वो बहुत ही पर्सनल हो गई थी और स्टाइलाइज्ड हो गई थी। इसमें क्या है, कॉमेमोरेटिंग स्पेशल इंडिविजुअल, यानी मुख्य तौर पर क्या इंडिविजुअल बातों पे आनी शुरू होगी। जैसे जॉन मिल्टन ने लिसाइडस लिखा था 1637 में, जो उनके जैसे एडवर्ड किंग जो थे ना, उनकी मृत्यु पर वो क्या है विलाप करते हैं। तो ये क्रिटिक करता है जो करप्ट क्लैर्जी, यानी वहाँ पे वो बताता है कि जैसे जो एकदम करप्ट जो क्लैर्जी वगैरह थे, जो धर्मगुरु वगैरह या जैसे या जो लोग थे उनके बारे में, और पोएटिक इमोर्टलिटी की बात करता है। रोमांटिक पीरियड में यही एलिजी जो है वो प्रोफाउंड एक्सप्रेशन बन जाती है पर्सनल लॉस के बारे में, यानी जैसे देखो चेंज कैसे आया वो सारी की सारी, और कॉन्जोलेशन शो करती है। अब कुछ एक एग्जांपल देखिए, जैसे टॉमस ग्रे ने एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड लिखा था। इसमें मेडिटेशन ऑन ऑब्सक्योरिटी, मोर्टलिटी और वैल्यू ऑफ अनसेलिब्रेटेड लीव्स के बारे में बोला। शैली ने लिखा था एडोनाइसिस, जिसमें वो किड्स के बारे में लिखते हैं। टेनिसन ने इन मेमोरियम ऑफ AHH के बारे में लिखा था 123, जो एल कैंटोज में विलाप करता है किसके, अर्थर हेलम के बारे में, और क्वेश्चन करता है उसके फैथ, साइंस और प्रोग्रेस के बारे में। ठीक है। मॉडर्न एलिजीज जो हैं उसमें W.H. ऑर्डन जो है ना, इन द मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स के बारे में। डायलोन टॉमस जो है उन्होंने डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट में, और जो सीमस हेनी जो हैं उन्होंने भी जो लॉस प्रकट किया है, केवल दुख प्रकट किया है, कल्चरल क्राइसिस, वॉर और मॉडर्न डिसइल्यूशनमेंट के बारे में। तो ऐसे अपने को देखने को मिलता है। तो मॉडर्न एलिजीज जो हैं वो जैसे उन्होंने रोक दिया, बंद कर दिया जो स्ट्रिक्ट फॉर्म था ना उसको, लेकिन मेडिटेटिव मॉर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने अपने साथ रखी थी। अब कुछ एक फेमस एलिजी हैं उसमें देखिए, जैसे लिसाइडस है जॉन मिल्टन के द्वारा, एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड टॉमस ग्रे के द्वारा, एडोनाइसिस PB शेली के द्वारा जो किड्स की डेथ पे लिखते हैं, इन मेमोरियम ऑफ AHH बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये उसके जो मित्र थे अर्थर हेलम, उनकी डेथ पर। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जैसे जो एलिजी है उसमें कुछ एक लिटरेरी टर्म काम में लीजिए, जैसे अपोस्ट्रोफी, संबोधन के बारे में, इमेजरी होता है, इल्यूशन होता है, मेटाफर सिम्बली होता है, पर्सोनिफिकेशन। ये सारी की सारी क्या है, कुछ एक लिटरेरी डिवाइसेज हैं जो काम में ली जाती है। ठीक है। फिर है एक एलिजी जो होती है वो आपको क्या देती है, एक रिचुअल, एक जैसे प्रतिष्ठानिक जो इमोशनल हीलिंग प्रदान करती है। ठीक है। लिटरेरी इमोर्टलिटी प्रदान करती है। ठीक है। जो जिनकी डेथ होगी उसके बारे में, एक मिरर प्रदान करती है आपकी कल्चरल वैल्यू के बारे में, जिससे किसको, यानी व्हाट, क्या और किसको, एक कल्चरल को जैसे एक अपने यानी एक कल्चर प्रदान करती है जिसमें हम क्या और किसको, ठीक है ना, क्या और किसको हम अपना दुख प्रकट करते हैं, जो आइडियल्स होते हैं उसके बारे में। ये एक मीडियम होता है पोएट की सेल्फ डेमिनेशन, जिसमें वो रोमांटिक और मॉडर्निस्ट एलिजीज जो हैं उनको प्रकट करता है। ठीक है। फिर जैसे अपने बात करें कि एलिजी जो हैं उनका अन्य जो फॉर्म्स हैं उनके साथ क्या करें। जैसे एलिजी है, इसका उद्देश्य क्या है, विलाप करना, मेडिटेशन डेथ पर। टोन कैसी होगी, सोम्बर और रिफ्लेक्टिव, काफी गंभीर होगी और प्रतीत होगी। ओड जो होता है उसमें सेलिब्रेशन होता है, प्रेज होता है, अपलिफ्टिंग और फॉर्मल होती है। ठीक है। एपिथेट जो है उसमें शॉर्ट इंस्क्रिप्शन
ऑन ए टॉम्बस्टोन, यानी जैसे जो ये कह सकते हैं अपने की जो कब्र होती है, उस कब्र के ऊपर जो लिखा जाता है उसको एपिटैफ कहा जाता है। तो ये कंसाइज एकदम स्पष्ट होता है, गंभीर होता है। डर्ज जो होता है वो एक फ्यूनरल सॉन्ग है, इसमें पब्लिक का मैटर होता है और लिमेंट किया जाता है। मोनोडी जो है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन एक सिंगल स्पीकर के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे लेमेंट किया जाता है, विलाप किया जाता है। तो यहाँ पे आप बात देखोगे कि ये जो कंपैरिजन है, इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ अपना जो एलईजी है वो कंप्लीट होता है। इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।